तो दोस्तों फिलहाल पहुंचा हूं मैं अपने महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे और यहाँ पे चढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को कांटे पे। देखते हैं कहीं ओवरलोड तो नहीं है। ओवरलोड निकल गया तो हमारे लगने वाले हैं कुछ। तो मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि अपनी गाड़ी में टोटल 23 प्लेट है। तो 2 से 2.5 घंटा इधर जाम में फंसे हुए हो गया हमें और गाड़ी बढ़िया से डीजल फूंक रही है हमारी जाम में। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और व्लॉग में। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ सूरत और मैं अभी लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दुकान पे भी रुकना पड़ता है यहाँ पे और भाई भी अकेला ही है वो। तो लेकिन आज क्या है कि आज अपना एक बुकिंग कंफर्म हो गया है। ऐसे नहीं करने वाला था बुकिंग कंफर्म, लेकिन कोई गाड़ी भी नहीं था और अंकल का ही बुकिंग था तो भाड़ा अच्छा लगा वैसे। और बुकिंग अपना आज महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का कुछ देहीवली कुछ नाम है ऐसा, मुंबई में नहीं है, नासिक के पास में कुछ देहीवली नाम है। तो वहाँ की हमारी बुकिंग कंफर्म हुई है और वज़न 300 kg है। और मैं आपको लोडिंग पॉइंट पे ही जाके बताता हूँ। मैं अभी निकलता हूँ लोडिंग के लिए और बहुत दिनों बाद मैं महाराष्ट्र साइड में जा रहा हूँ। और आप जैसे आउट ऑफ स्टेट चलते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी वीडियो में। और चलते हैं यहाँ से लोडिंग पॉइंट पे। और यहाँ से लोडिंग पॉइंट मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ से लोडिंग करके लेके आना ओलपाड़ से। तो वहीं जाके मिलते हैं अभी। तो दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का। ये मासमा में लोकेशन पड़ता है, ओलपाड़ के पास में मासमा गांव है, वहाँ का जीआईडीसी का लोकेशन है। रास्ता काफ़ी ख़राब है लेकिन रास्ता संकड़ा बहुत है, गाड़ी को आजू बाजू में बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है और पानी इतना भरा हुआ है। और ये जो लोकेशन भेजा था वो भाई ने 1 किलोमीटर मेरे को गोल गोल घुमा दिया है। वो जो लोकेशन भेजा था ना वो उसके फैक्ट्री के पीछे वाली साइड का भेज दिया। तो अभी मैं वापस वो फैक्ट्री के सामने वाली साइड पे जा रहा हूँ और आधा घंटा मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों गाड़ी को लगा दिया है मैंने लोडिंग पॉइंट पे और हमारी गाड़ी में कुछ प्लास्टिक की प्लेटें लोड होगी जिनमें कि एक में 30 kg वज़न है और भाई ने 300 किलो बोला था लेकिन वज़न ज़्यादा है। तो दोस्तों गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है और इन्होंने जो वज़न बताया था उससे तो मेरे को ज़्यादा लग रहा है वज़न। और ये लोग गाड़ी भर रहे थे तब तक मैंने गाड़ी को आगे से थोड़ा क्लीन कर दिया है, थोड़ा केबिन वेबिन को धो दिया है क्योंकि 2 दिन से गाड़ी पड़ा हुआ था तो मिट्टी जम रहा था। और निकलते अभी यहाँ से कांटा करवाने के लिए। तो दोस्तों गाड़ी लोड करके मैं यहाँ से निकल गया हूँ और वैसे वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन ये लोग बोल रहे कि 30 किलो के आजू बाजू एक प्लेट है। तो मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि अपनी गाड़ी में टोटल 23 प्लेट है। तो अगर 30 किलो के हिसाब से 23 प्लेट है तो वज़न बरोबर है क्योंकि मेरी गाड़ी अभी पास करती है 870 kg, ठीक है, 870-80 ऐसा कुछ पास करती है फुल टैंक डीजल में। तो एक बार कांटे पे चढ़वा देंगे गाड़ी को कि अगर कुछ वज़न ज़्यादा हुआ तो हमारे को लेने के देने पड़ सकते हैं क्योंकि 1 टन भी ऊपर, 100 kg भी ऊपर होगा तो अपना पूरा 1 टन का चालान बनता है। तो एक बार कांटे पे चढ़वा देता हूँ मैं। तो दोस्तों गाड़ी को चढ़ाया है यहाँ पे कांटे पे और गाड़ी का हमारा वज़न आया है टोटल 2460 kg और 55-60 kg मेरा भी जोड़ लो तो अपना 2520 kg होगा और अपना गाड़ी पास करता है 2565 kg। तो ओवरलोड का अपने को कोई टेंशन नहीं है। अभी निकलते हैं यहाँ से बेफिक्र होके। तो दोस्तों टाइम हो गया अभी शाम के 4:15 और मैं अभी निकला हूँ सूरत से। मेरे को थोड़ा घर पे पर्सनल काम आ गया था तो थोड़ा घंटा भर वहाँ पे रुकना पड़ गया था। और अभी मेरा थोड़ा प्लान थोड़ा आगे पीछे हो रहा है कि अपना घाट सेक्शन एरिया है। तो अंकल ने भी फ़ोन किया है कि भाई उधर घाट सेक्शन एरिया है तो रात में वापी में सो जाना, सुबह जाना। लेकिन देखते हैं नासिक वाला रोड कैसा है, 1-2 जन से बात करके देखता हूँ। अगर नासिक वाला रोड अच्छा हो तो नासिक वाले रोड से निकल जाता हूँ मैं। पार्टी वाला बोल रहा है कि कल हमारा दिन ख़राब हो जाएगा यार पूरा, इसके लिए आज ही लेके आ जाओ। तो देखते हैं क्या होता है और आगे का रोड कैसा क्या है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है अभी शाम के 6 बजे और अभी तक मैंने ये अपना वलसाड़ पार नहीं किया है। अभी तक मैं वलसाड़ ही हूँ क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है, हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है और गड्ढे पड़े हुए हैं। तो 40-50 से ऊपर तो गाड़ी जा ही नहीं रही है। 40 से 50 की स्पीड मेंटेन किया हुआ हूँ और थोड़ा रास्ता ज़्यादा ही कुछ ख़राब है, थोड़ा नहीं।
और देखते हैं अभी। मैं लगभग, मुझे नहीं लग रहा है कि आज तो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, क्योंकि पार्टी ने बोला 10 बजे तक पहुँच जाओगे तो खाली कर देंगे, लेकिन 10 बजे से पहले मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ना वो 40 से 50 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है, बहुत ही खतरनाक वाली पहाड़ियाँ है। तो वहाँ पे अपना का गाड़ी ऐसे 20 से 30 की स्पीड में चलाना पड़ेगा। तो ये इधर वापस जाम लग गया है, एक जाम क्रॉस नहीं किया है कि दूसरा वाला जाम वापस लग गया है। भाई यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता है। तो दोस्तों वापी टोल से पहले 2-3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे चाय पानी पिया है, उधर पड़ा हमारा गाड़ी। और अभी रास्ते में हमें मिल गए अपने प्रभु भाई, जो इनका भी भरा हुआ है मुंबई का, मुंबई तारापुर है इनके। मुंबई गाड़ी जाती नहीं है मुंबई में। तो आपका कहाँ का भरा हुआ है? मुंबई के बाहर है, तारापुर है ना? तारापुर बस है। क्या क्या भरा हुआ है आपके? कपड़े का रोल भरेगा। कितना वजन कितना क्या होगा? 4 टन पूरा। 4 टन? इनका कोई टेंशन नहीं है, इनकी गाड़ी क्या अंडरलोड ही चलती है। 4 टन वजन काफ़ी हो जाता है। और निकलते हैं अभी यहाँ से चाय पानी पी के। दोस्तों अभी हम चाय पानी पी के निकले हैं, और अभी जाम 2 किलोमीटर का और बाकी है। प्रभु भाई तो बोल रहे हैं यहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन मेरे को 154 किलोमीटर और जाना है, तो मैं बोला नहीं यार निकलना पड़ेगा। तो अभी हम दोनों साथ में चल रहे हैं। और इनका वैसे टीपी निकालना था, तो टीपी निकाला अभी मैंने। टीपी मतलब अपना जो टेम्परेरी परमिट होता है। मेरी गाड़ी का भी निकाला मैंने। मेरी गाड़ी का मैंने 3 महीने का निकाला है, जो कि मेरे को 1900 रुपये का पड़ा है। और प्रभु भाई का निकाला 1 महीने का 14 फीट का, वो पड़ा उनको 1450 रुपये का। ठीक है। और टीपी मैं वैसे मोबाइल से ही निकाल देता हूँ, ऑनलाइन मेरे को आता है। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, और कमेंट करके बताओ कि किस किस को टीपी निकालना नहीं आता है। और अभी महाराष्ट्र बॉर्डर है, यहाँ से वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, 30 किलोमीटर ही है, लेकिन ये जाम की हालत देखते हुए 2-3 घंटे और लग जाएंगे। और अभी टाइम हो गया है 7:48, मतलब 8 बजने को आए हैं। 2 से 2.5 घंटा इधर जाम में फंसे हुए हो गया हमें। और गाड़ी बढ़िया से डीजल फूंक रही है हमारी जाम में, क्योंकि जाम में 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो आइडल आरपीएम पे भी बहुत डीजल खाती है गाड़ी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी गुजरात की हालत ही ऐसे है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में डीजल के रेट अभी 93 रुपीज़ चल रहे हैं, और यहाँ पे रेट कम है। तो प्रभु भाई बोल रहे हैं यहाँ पे डीजल वगैरह भरवा लेते हैं, और डीजल भरवा के यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल पहुँचा हूँ मैं अपने महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे, महाराष्ट्र गुजरात वाले वापी वाले बॉर्डर पे। और यहाँ पे चढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को कांटे पे, देखते हैं कहीं ओवरलोड तो नहीं है। ओवरलोड निकल गया तो हमारे लगने वाले हैं बहुत बड़े वाले। हाँ, 2565 65। ये ऐसा कुछ पर्ची देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट लाइट चालू करके दिखाता हूँ मैं। ऐसा पर्ची दिया है यहाँ से। और हमारी गाड़ी का वजन आया है एग्जैक्ट 2500 kg, ओनली 65 kg कम था। अगर 2 प्लाई और रख देते तो यहाँ पे हमारे लग जाते बड़े वाले। ऐसे मुझे पता था मेरी गाड़ी कितना वजन पास करती है। तो दोस्तों टाइम हो गया अभी रात के 11 बजे, और अभी हम इधर अपने पालगढ़ से पहले जो चरोटी नाका पड़ता है वहाँ पे खड़े, और वहाँ पे सामने गाड़ी खड़ा है प्रभु भाई का, और इधर खड़ा है अपना। और यहाँ पे अपना खाना वाना कंप्लीट करते हैं, और आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं यहाँ से सुबह निकलूँगा, अभी नहीं निकलूँगा क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, और मुझे टाइम भी लगेगा वहाँ पे, 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, सुबह निकल जाऊँगा मैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।